आयशा, आयशा, बाबा कोई आयशा को बुला रहा है। हाँ सुन लिया मैंने। आयशा, आयशा। ये तो साबरी है। रजा, कौन है ये? एक मिनट रुकिए। रजा बेटे, क्या हो रहा है ये? आयशा, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आयशा को किसी और का नहीं होने दूंगा। देखो साबरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजा, क्या माजरा है ये? बात यह है कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये इसी तरह चिल्लाता रहता है। जिस लड़की से ये प्यार करता था वो मंगनी के दिन घर छोड़कर भाग गई। देखो भाई, जब जिंदगी में दुख आता है तो खुशी भी आती बस है। बहुत बोल लिया। क्या समझते हो? इसने चाकू निकाल लिया। तुम इधर उधर की बातें करके मुझे भेज दोगे यहाँ से? हुसैन, तुमने मुझसे वादा किया था आयशा मेरा हक है और अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने दूंगा मैं। भाई मैं अपना हक लेके रहूंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। रजा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है मोहसिन? जरा चुप रहो खालदा। मैं कसम उठाता हूँ सबको मार डालूंगा। साबरी, और हम ले जाओ इसे यहाँ से। इसके बाप से कहना कि इसे किसी डॉक्टर को दिखाए। चलो साबरी, अब अपने घर जाओ। नजमा, बच्ची को अंदर ले जाओ। चलो आ जाओ। मैं इसे छोड़ के आता हूँ। बाबा हम भी इधर चले? एक मिनट सब्र करो तुम जरा। रजा बेटा, क्या मामला है? मोहसिन अंकल, मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मोहल्लेदार है और आयशा का दोस्त भी है। मैं एक बार पुलिस से भी पकड़वा चुका हूँ इसे। बात यह है कि ये आयशा को पसंद करता है। ये ज़रा अब नॉर्मल है। क्या कर रहे हो? चलो उठो, शाबाश। ऐसे इसकी नहीं बातों करते। का बुरा मत बनाइएगा। इसके लिए हौसला रखो, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। चलो शाबाश। हाँ हाँ, मैं समझ गया। हम चलकर रस्म पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आयशा, समीर, फिर कोई आयशा का नाम ले रहा है? जी बिल्कुल बाबा। अब ये कौन है? तुम कौन हो और क्या चाहते हो भाई? आप नहीं जानते मुझे? आयशा, बताओ इन्हें कि मैं कौन हूँ। आयशा? कौन है ये बेटा? आयशा? भाई वो बोलो आयशा, बताओ इन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तुम कौन हो भाई? तुम्हारा आयशा से क्या ताल्लुक है? मैं यहाँ पर आयशा से बात करने आया हूँ, तुम निकलो यहाँ से। आयशा का नाम अगर अपनी जुबान से लिया तो मैं मार लगता है डालूंगा। तुम्हें इस तरह समझ नहीं आएगी। मुझे क्यों मार दिया? कहाँ जा रहे? तुम यही रुको करीम। आप मुझे क्यों मार रहे हैं आरम भाई? तो और क्या करूं? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। इसकी तो मैं रजा अंदर चलो। मार डालूंगा मैं इसे। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पहले किसे मारूं, उसे मारूं या तुम्हें मारूं। मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो जाएगा। मुझे क्यों मार रहे हो आप लोग? मैं तो आयशा से माफी मांगने के लिए आया हूँ। आयशा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम चुप क्यों हो? बताती क्यों नहीं इन्हें? ये क्या करीम, कहा? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इसकी इतनी हिम्मत? छोड़िए समीर भाई। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का नाम लेने की? साबरी, रजा भाई, आप उनको मारने की बजाय मुझे मारते जा रहे हैं। इसका क्या मकसद है? चुप कर ले। सब तेरी वजह से हुआ है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? ये नया मजनू कहाँ से आ गया? बेटा, अरे भाई, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों मार रहे हो आप? साबरी, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे बेटे को मार रहे हो? आइए आइए कादिर भाई, बच्चे को तमीज नहीं सिखाई, आधी रात को यहाँ आके हंगामा कर रहा है। ओह, मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या इन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा है? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हें क्यों आए यहाँ पे? बंद कर, जैसे क्या कर रही है? सब पागल है, जाहिल क्या है ये कहा? सब। तुझे तो मैं बताती हूँ। पीछे हटो, आप रुको, तो अंदर इसे तो जाइए, मैं कुछ बताती नहीं हूँ। हुआ, बोली अंदर क्या है ये? चलो, रुको,
रुको जरा। तुम पीछे हटो। तुम थोड़ा सब्र तुझे करो। तो मैं तो अरे क्या कर रही हैं आप? कुछ तो ख्याल कीजिए, घर पर मेहमान आए हुए हैं। छोड़ दीजिए। क्या कर रही है? छोड़ो छोड़ो मैं उसे। बताती हूँ कि पागल क्या होता है। अरे रजा, ये क्या तमाशा हो रहा है? तुम्हें क्या लगा था अपने घर वालों को लाओगे और शादी कर लोगे आयशा से? हाँ? अरे करीब रुक जाओ, अरे करीम, करीम रुक जाओ, अरे बेटा, अरे रुको, मुझे भी मारने दो। करो बेटा, ये गलत है। रुकें। आयशा मेरी मोहब्बत है, इसलिए इसे मारने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मुझे है। हट जाए आप लोग। तुम फिर आ गए साबरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाहिर कह रही थी तू, ये ले तेरा इनाम। अरे बस करो बेटा, बस कर दो। मेरे बच्चे को खुदा के लिए क्या कर रहे हो? छोड़, बस करो, मर जाए। मुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, मेरी कोई सुनता अरे नहीं। करीम छोड़ो, छोड़ो उसे। छोड़ दो। तुम पीछे हटो जरा। अरे सब भाई को रोकिए ना। रजा, ये क्या तमाशा है? अरे भाई क्या कर रहे हैं? घर पे मेहमान आए हुए हैं। आप ही रजा भाई को रोक ले जाए। नहीं भाई, मुझे मत मारना। नहीं भाई। सब तुम्हारी वजह से। भाई मोहसिन रोके इन सबको। इन सब क्या हो बस रहा है करो, अब यहाँ? तो पुलिस भी आ गई। भाई उठ जाए, पुलिस आ गई है। उठे उठे जल्दी करें। परेशान मत हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहसिन, हो मेरे खुदाया, क्या करने आए थे, क्या हो गया? खुदाया, लगता है मेरी कमर टूट गई है। कुछ नहीं होता मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं सीधा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ कादिर? उसने यहाँ पे मारा मुझे। किसने कहा था हिस्सा लेने का? ऑफिसर, मैं केस दर्ज करवाना चाहता हूँ इन सब के खिलाफ। उस लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने बिला वजह मुझे इतना मारा। इससे मैं अरे नहीं करीम, बस भाग जाओ यहाँ से। जाओ। मुझे भी शिकायत करनी है ऑफिसर। इन सब लोगों पे पर्चा देना है। इन सब लोगों ने मिलकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। देखो साबरी, क्या देखे साबरी? लगता है क्या? मुझे तुम्हारी तबीयत। बस खामोश हो जाओ सब। शक्ल से तो सब समझदार लग रहे हो और यूं बच्चों की तरह झगड़ रहे हो। शुक्र करें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और जाए वकुआ से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ, इसलिए आप लोग बच गए हैं। अब इस फैसले को यहीं पर खत्म करें या फिर पुलिस स्टेशन चलें। सोच लें, फैसला आपका है। घर जाना ही अच्छी ऑप्शन है। लानत हो इस इंटरनेट पे, सब कुछ लोगों तक पहुंच भी गया। अभी तक तो हमने कपड़े भी नहीं बदले और खबर हो गई जमाने को। बस बहुत हो गया। मैं उन लोगों को अपना रिश्तेदार नहीं बनाऊंगी। अरे क्या क्या सोचा था मैंने कि अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करूंगी, मगर आपने मेरे बेटे को इस लड़की के चक्कर में फंसा के मेरा सारा प्लान तबाह बर्बाद कर दिया। अब भी वक्त है मोहसिन, तुमने देखा नहीं वहाँ पर कयामत बरपा थी। लोग एक दूसरे को मार पीट रहे थे, एक के हाथ में तो खंजर भी था। अगर लग जाता तो पता है क्या हो जाता। तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? ऐसे लुच्चे लफंगों के घर रिश्ता करने जा रहे हो तुम क्या? मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। आपने अपनी मर्जी करनी है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। क्या वो आपको इतनी अजीज है मोहसिन? मैं आयशा को कई बरसों से जानता हूँ। वो बुरी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो तो फरिश्ता बनकर उतरी है ना आसमान से। मोहसिन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उन जाहिलों की बहन को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। अच्छा बस। अब चुप करो, मुझे भी मामले की नजाकत का अंदाजा हो चुका है। बस कर दो अब। चुप कर जाओ, सब समझता हूं मैं। उसके भाई वाकई बदमाश और बहुत अजीब किस्म के हैं। शुक्र है खुदा का, आखिर आपकी भी आंखें खुल ही गई मोहसिन। मगर खालदा, हमने जिस जमाने में आंख खोली थी अब वो पूरी तरह बदल चुका है। अब इस तरह के वाकयात, लड़ाई झगड़ा मामूली काम है। अब देखो, अखबार में तो यूं ही लिखा है जैसे हम सब भी मुजरिम हो। जब तक हकीकत का इल्म नहीं हो जाता, इस बारे में हम कैसे फैसला कर लें? सूरत हाल देखने का कोई फायदा नहीं है। वो सब के सब पागल हैं। बेहतर यही होगा कि आप इस रिश्ते के बारे में भूल जाएं। देखा था ना वहाँ किस तरह की कयामत बर्पा हो गई थी। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। बस करो खालदा, तुम फिर से शुरू हो गई। हम ये रिश्ता जरूर करेंगे। मैं इसे किचन में रखाती हूँ। आयशा को छोड़ के बाकी सब कमरों में जाओ। रजा, ये तुम्हारी बहन अम्मी, है।
मुझे अपनी बहन से कोई जरूरी बात करनी है, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। सब लोग चलें यहां से। मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था, तुम्हारा वाकिफ था क्या? भाई मैं नहीं जानती कि वो कौन है। जब भी मैं ऑफिस से वापस आती तो रास्ते में मुझे तंग करता था। तुम फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम 2 भाइयों की बहन हो। अगर वो तुम्हें तंग करता था तो तुम हमें बताती। भाई मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं आपको बताती तो आप साबरी की तरह उसे भी मारते। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोबारा जेल जाएं। आयशा, मेरे मुंह पर पागल लिखा है क्या? भाई क्या हो गया आपको? इस तरह क्यों कह रहे हैं? तुम मुझे इतना बता दो कि वो कौन था। क्यों छुपा रही हो मुझसे? अभी बता दो, बाद में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे इस सच के अलावा कुछ नहीं सुनना है। देखो, अगर कोई भी बात ऐसी है जो मुझे पता चलनी चाहिए तो बता दो। भाई वो मेरा पीछा करता था। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे प्यार हो गया है। मैंने उसे पीछा करने से मना किया था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे दोस्ती करने का कहा, लेकिन मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया। उसे हमेशा यही लगता रहा कि अंदर ही अंदर मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन यकीन करें मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो क्या सब बता दिया मैंने? माफ करना आयशा, तुम्हारी इस कहानी में जरा भी दम नहीं है। वो लड़का अमीर है, उसके पास अच्छी भली गाड़ी है, वो ऐसे ही यहां क्यों आएगा भला? वो खामखा पागल नहीं हुआ, जरूर तुम्ही ने उसे पागल कर दिया है। तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं भाई? साबरी भी एक अच्छे घराने से है और करीम उससे भी बेहतर घराने से। दोनों लड़के ही अच्छे हैं। तुमने उन दोनों को उम्मीद दिलाई और फिर पीछे हट गई। खामखा कोई पीछे नहीं आता। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। तुमने मायूस किया मुझे। नहीं भाई, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस कर दो आयशा, बहुत हो गया। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। बाबा होते तो उन्हें कैसा लगता? क्या उन्होंने हमें लोगों को धोखा देना सिखाया है? तुम किस पर चली गई हो पता नहीं। अब बस तुम्हारी शादी का इंतजार है। एक बार जब तुम इस घर से चली गई तो समझना तुम्हारा कोई भाई नहीं है। उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहूंगा। समझो, मर गया मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि झूठ बोलने वालों से मेरा किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं। हेलो फुरकान, तुम्हें पता है क्या हुआ था वहां? उफ, तुम्हें वहां होना चाहिए था। क्या तमाशा लगा वहां। उफ, अब ये मंगनी नहीं होगी। समझो ये रिश्ता खत्म हो गया। अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो तुम्हें मैनेजर की सीट भी नहीं मिलेगी। सब खत्म हो जाएगा। अरे यार, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ है। वैसे वो आयशा की बच्ची बड़ी चालाक निकली यार। उसके घर वाले भी उससे अनजान थे। क्या तुम सच कह रहे हो? कसम से यार। एक और बात, उसके दोनों भाई, क्या हालत थी उनकी, रोने वाले हो गए थे। मुझे बहुत तरस आ रहा था। 1 मिनट, बाद में बात करता हूँ। करीम, क्या तुम फ्री हो बेटा? जी फरमाइए बाबा। क्या सोचा तुमने इस बारे में? किस बारे में बाबा? क्या मतलब किस बारे में? जो रात हुआ उस बारे में? हाँ वो, ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा तो नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या हुआ हमारे साथ। हाँ, तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? बाबा मैं अब आपके फैसले के सामने तो नहीं बोल सकता ना। मुझे यकीन है कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या जवाब दूं उन्हें? जिस आयशा को हम जानते हैं ये वो आयशा नहीं थी। बाबा हम इसके नतीजे में एक मुआहिदा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जिसमें हमारा भी और उनका भी भला हो जाए। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? हाँ, वो कंपनी के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल। देखिए अब अगर शादी होती या नहीं होती,
मैं पूरी तरह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। अब से 6 माह बाद मैं पूरी कंपनी को संभाल लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले तुम इस शादी के हवाले से अपना फैसला मुझे सुना दो बेटा, उसके बाद कंपनी समझो तुम्हारी, बाकी मामलात को मैं देख लूंगा। उसके बाद इस कंपनी को जैसे तुम चाहोगे वैसे चलाओ। लेकिन बेटा, मेरे इस फैसले के पीछे तुम्हारी शादी की कामयाबी की शर्त आयद है। अगर तुम ठीक चलो तो मैं ये सारा कारोबार तुम्हें सौंप दूंगा। अरे याद आया, मैं यहाँ तुम्हारी और आयशा की शादी की बात करने आया था, कारोबार की नहीं। वही तो कर रहे थे हम बाबा, और कहने को बचा ही क्या है। वहाँ जो तमाशा हुआ उसके बाद भी आप मुझे इस पे मजबूर करेंगे तो फिर मैं इकरार के सिवा क्या कर सकता हूँ भला। आयशा वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है वो। ठीक है, आपकी मर्जी। इसके पीछे और कोई वजह तो नहीं? नहीं तो तुमने झूठ बोला था कि तुम उसे नहीं जानते और तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं है, यानी तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अरे करीम, एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया और आयशा ने भी इसमें तुम्हारा साथ दिया, उसे भी तुमने बिगाड़ दिया। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? धोखा, खेल, फ्रॉड, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, यकीन करें। देखें, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन सही टाइम का इंतजार था मुझे। सोचा आपको सरप्राइज दूंगा और आप खुश हो जाएंगे बाबा। और आप देखें आयशा की कॉल भी आ गई। अब देखा आपने, अब जरूर ये अपनी वजाहतें पेश करेगी मेरे सामने। अब हेलो मेरी जाने मन। ठीक है मेरी जान, हम कल जरूर मिलेंगे, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अच्छा ठीक है मेरी जान, आई लव यू टू। फिर कल मिलते हैं, हाँ ओके। आयशा थी। मेरी बात सुनो, ये मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं मुतमईन हूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस मामले में मुझसे कोई बात खुफिया नहीं। आयशा, तुम मेरी हो ना आयशा? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तुमने कहा था ना साबरी, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मेरी चीज हो। मैं अभी आता हूँ, तुम कहीं मत जाना, ठीक है? ओ खुदाया, वो सब के सब पागल हैं। मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और वो साबरी अभी भी उस लड़की से प्यार करता है। पता नहीं कौन सा जादू किया। नसरीन, तुम पिछले दिनों किसी और रिश्ते की बात कर रही थी, क्या हुआ उसका? हाँ, उसकी तस्वीर है, रुके मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारी है वो। ये देखो, बिल्कुल परियों जैसी है। साबरी के साथ अच्छी लगेगी। लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त से मिलो। मेरा नाम फुरकान है। मैं आयशा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। भाई ने कहा है वो शादी के बाद मुझसे नहीं मिलेंगे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम भी तो अपने घर वालों से जान ही छुड़ाना चाहती थी ना। सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पानी पीऊंगा। जी ठीक। हाँ, मैं उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, लेकिन ये भी सच है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं अपने भाइयों को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। हर चीज नहीं मिलेगी तुम्हें एक जिंदगी में। ओह खुदाया, क्या कह रहे हो तुम? इस सब का एक ही हल है कि मैं शादी के लिए इनकार कर दूं। मगर इनकार किस लिए? क्यों? तुम भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे भी कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ही है कि ये शादी ना ही हो। हाँ ओके, कोई मसला नहीं। लेकिन असल में मैं तुम्हारा सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे हो तुम? सर आपका ऑर्डर। शुक्रिया। यही कि तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारा नाम जुड़ चुका है मेरे साथ। तुम्हारे दोनों भाई भी थोड़े अजीब से हैं। ऊपर से वो साबरी तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हारे चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ वही ना। हाँ, अब इस मुश्किल में मैं एक लड़की को अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। देखो, मेरा ताल्लुक एक इज्जतदार खानदान से। इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़ना मुझे ठीक है। जेब नहीं देता। मतलब कि तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम अभी भी मेरी मदद करना चाह रहे हो? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरबियत कुछ ऐसी कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। बाबा, अब मेरे बाबा का भी दिल टूट जाएगा इस फैसले से। वो तो खुशी में कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि हमें शादी कब तक कर लेनी चाहिए। तो तुमने क्या जवाब दिया? देखो, जबकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मैंने उन्हें वही जवाब दिया जो उस वक्त मेरे जहन में है, जो मुझे सही लगा उस वक्त। लेकिन क्या? अब मैं क्या कह सकता था? तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। तुम घर से भी भागी थी ना। उन्हें मैं सच तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। कितनी बार एक ही बात बताओगे? मैं सुन चुकी हूँ। मैं तो तुम्हें बस बता रहा था, गुस्सा होने की क्या बात है। हम बाबा से बात करते हैं जल्दी। मामला चाहे जितना बिगड़ गया, अब संभालना तो पड़ेगा ना। इससे पहले कि मामला मजीद बिगड़ जाए, हमें सच बताना होगा। ऐसा है कि हम ये शादी कर लेते हैं दुनिया का मुंह बंद करने के लिए। तो फिर मैं मोहसिन अंकल से बात करती हूँ और तुम मेरे भाई से बात कर लो। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे भाई से बात करूं? तो और क्या, मैं खुद बात करूँ अब उनसे? मैंने तुम्हें बताया ना कि उस दिन के बाद से वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। अगर मैंने बात की तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम करोगे। वो शायद तुम्हारी बात सुन लेंगे। उन्हें मेरी बात पर अब यकीन नहीं आएगा और वो इनकार कर देंगे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे भाई से बात करूंगा मैं, जाहिर है तुम्हारी मदद जो करनी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है, हम लोग बात कर लेंगे। बल्कि ये अकेला करेगा। मुझे बताओ कि उस दिन वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम बिलाल था। पता नहीं वो और आयशा कहाँ मिले थे, लेकिन वो उसके पीछे लट्टू हो गया। मोहसिन अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको सारी बात सच बताना चाहती हूँ। मैं अपने भाई को नहीं बता सकती। मुझे डर है कि वो गुस्से में कोई गलत कदम न उठा बैठे। हालांकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ तो फिर भाभी ने रजा भाई से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। मैं भाभी को पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। आयशा ने उसे बताया कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ, किस खानदान से हूँ, और वो भाग गया। इसने कहा कि अगर शादी करनी है तो मिलने मिलाने की क्या जरूरत है। मतलब ये क्या कि रोजाना डेट। इश्क करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस तरह मिलना मिलाना बुरा है। इसके अलावा कोई और बात? मैं आपको सब सच बता रही हूँ। उस लड़के से मिले हुए मुझे तकरीबन 2 साल हुए थे। ठीक से याद नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो तुम 2 सालों से नहीं मिली थी उसे? जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं 2 साल से उससे नहीं मिली थी। पता नहीं मेरी मंगनी का किसने बताया उसे, और उस रात वो सीधा मेरे घर आ गया। हाँ तो भाई ने क्या कहा, यकीन आया उन्हें? हाँ, मुझे लगता है कि बिलाल वाली कहानी पर उन्हें यकीन आ गया। उसके बाद वो और भी सवालात पूछने शुरू हो गए कि हम कहाँ पर मिले, हमारी मोहब्बत कैसे शुरू हुई, वगैरह वगैरह। मोहसिन अंकल ने भी मुझसे यही बात पूछी। तो तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या जवाब दूं उन्हें। फिर मैंने कहा कि मैं और करीम इकट्ठे बताएंगे आपको। अच्छा किया, सोच लेंगे। इस मामले में हम दोनों का बयान एक होना बहुत जरूरी है। समझ गया। अब हमें जरूरत है एक खूबसूरत लव स्टोरी की, जिसमें 12 मसाले भी पूरे हों और साथ ही हैप्पी एंडिंग भी। एपिक किस्म की। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिस पर सब यकीन करें। यही तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मुलाकात से बात शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसा कि पहली बार हम कैसे मिले थे? लास्ट समर मैं अपनी गाड़ी पर कहीं बाहर जा रहा था। सड़क पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और अचानक छांव में कोई खड़ा था लिफ्ट लेने के लिए। उस चिलचिलाती धूप में मेरी नजर एक खूबसूरत लिबास पर पड़ी।
और फिर उस लड़की के चेहरे पर। मानना पड़ेगा कि तुम्हें उस वक्त वहां उस रूप में देखकर मैं अपने दिल पर काबू न रख सका। तुम अपनी जॉब पर जा रही थी, मगर उस दिन तुम अपना बैग और पैसे घर भूल आई थी। शायद मेरी खुशकिस्मती थी ये। हाय हैंडसम। गर्मी तो पहले ही बहुत है, कयामत ढाने कहाँ जा रही हो? मैं ऑफिस जा रही हूँ, पर्स घर बुलाई हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारी आंखों का रंग क्या है? ज्यादा गौर मत करना वरना तुम इनमें खो जाओगी। क्या बकवास है? क्या हुआ, तुम्हें इतनी अच्छी कहानी चल तो रही थी। ये किस तरह की कहानी बना रहे हो तुम? तुम्हें कहानी बनाने का कहा है, किसी जवान लड़के का ख्वाब सुनाने के लिए नहीं कहा। इसलिए अल्फाज का इंतखाब सोच समझ के करो। ये काम उनका है जिनके पास दिमाग मौजूद हो और उस दिमाग से किस तरह काम लेना है ये भी जानते हो वो। अच्छा, मेरी कहानी में क्या खराबी थी बताओ खुद जरा। सोचो, तुम्हारी कहानी में बिल्कुल रियलिटी नहीं है। अगर एक लड़की पर्स भूल आई है तो वो ऑफिस जाने के लिए इतने घटिया तरीके से लिफ्ट लेगी क्या? तुमने तो अच्छी खासी लड़की को पता नहीं क्या बना दिया। कैसे हैं आप? गेट वेल सून। मेरा नाम निदा है, निदा अरसलान। नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है। क्या हम मिल चुके हैं? क्या मैं बैठ सकती हूँ? देखिए, हम एक दूसरे को जानते तो नहीं, लेकिन हमें बहुत सी चीजें कॉमन हैं। जैसे कि? आयशा और करीम की बात कर रही हूँ मैं, इसलिए सोचा मैं आपसे मिल लूँ। इस बारे में बात करने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैं कुछ बातें जानना चाहती हूँ आपसे। आयशा और करीम का एकदम से शादी पर राजी हो जाना मेरी समझ से बाहर है। तुम और आयशा रिलेशनशिप में थे ना? क्या तुम जानते हो कि उनकी शादी हो रही है? तुम्हें मेरी हालत नजर आ रही है? मैं जानती हूँ क्या हुआ। कल रात की सारी बातें खालदा आंटी ने मुझे बताई हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही। उन दोनों के दरमियान कभी कोई ताल्लुक नहीं था, फिर ये शादी कहाँ से आ गई भला? देखो, मैं नहीं जानता इस सबके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन इस सबका कोई फायदा नहीं। ये रख लो। देखो, अगर समझो तो हम दोनों एक जैसे हालात से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर इस मामले की हकीकत जानना चाहती हो तो आयशा के दोस्त से राब्ता करो। उसका नाम मुकाशा है। वो दोनों एक साथ काम करती थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर कोई बात करनी हो तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब मर्जी कॉल कर लेना। बन गई। बहुत अच्छी कहानी बनाई है मैंने। याद है पिछले साल सब ऑफिस में इकट्ठे हुए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए? हम दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने केक काटा था। तुमने नीली शर्ट पहनी थी। वहाँ पर एक चीफ गेस्ट भी आया हुआ था। क्या नाम था उसका? हंस क्यों रहे हो? कहानी अच्छी नहीं लगी? तुम भी बड़ी चीज हो आयशा। 1 साल पहले की बात भी याद है तुम्हें? तुम्हें ये भी याद है कि 1 साल पहले हमने बड़े स्मार्ट से फुटबॉलर को बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पे? लगता है तुम अपनी डायरी में सब कुछ लिखती हो। मेरे कपड़े भी याद होंगे तुम्हें। हाथ फ्रैंक भाई। अच्छा। कैसा दिया। जरूर उस दिन तुमने मुझे ब्लू शर्ट में बहुत ही फिटफाट और खूबसूरत देखकर कहा होगा, हाय मेरा करीम आ गया। वाह। तुम्हें अपने बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं और ये भी उनमें से एक है। मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ इसलिए इतना याद है क्योंकि उस दिन को तुमने सबके लिए बहुत यादगार बना दिया था, अपने गुस्से और बदतमीजी के साथ। और केक काटने के बाद बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा ही बाहर को चल दिए और फिर एक लड़की से टकरा भी गए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तुमने मुड़ के उसकी तरफ देखा भी नहीं, बुरी तरह इग्नोर करके चले गए और ना ही उस लड़की से माफी मांगी। हद है। तुम्हारा टकराने वाली बात से याद आया मुझे, कहानी बन गई। मेरे बाबा तकरीर कर रहे थे। इस छत के नीचे हम सब लोग काफी अरसे से खानदान की तरह काम कर रहे हैं। मैं केक काटूंगा, लेकिन इससे पहले एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। हर किसी को 10% इंक्रीमेंट। और फिर सबने केक खाना शुरू किया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम करीम साहब की कंपनी में काम करते हैं। बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं जरा। मुझे इस तरह की दूसरी कंपनी बनाने का एक आइडिया है। मेरे जीनियस बेटे के पास वाकई बहुत से आइडियाज हैं। देखा, अब ये नई कंपनी बना रहा है माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत फख्र है मुझे अपने बेटे पर। मालदार कर देगा ये हम सबको। करीम ना होता तो हम सब भूखे मर जाते सच्ची। बहुत मेहनती है मेरा भाई, खुदा इसी तरह उस पर अपना कर्म करे। कितनी अजीब बातें कर रहे हैं ये सब।
करीम को तो अच्छी तरह जानते ही हो तुम, ख्वाब दिखाना तो काम है उसका। जी बाबा। फिर अचानक से मैं टकराता जरूर हूँ मगर तुम्हारे साथ। मैंने कहानी तुम्हारी रखी लेकिन किरदार बदल दिए। आप देख के नहीं चल सकते? मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया आपने। बहुत गुस्से में कहा मैंने तुम्हें। ये कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाएगा भला? अभी हमने मोहब्बत भी करनी है। इतना तो सोचो कि आगे जाके हमारी लव स्टोरी चलने वाली है, इसलिए थोड़ी सी नरमी करो आयशा जान। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने बहुत गुस्से में कहा था वो। ये कहानी थोड़ी झूठी नहीं लग रही? तुम्हारी कहानी तो जैसे सारी सच है ना। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों कपल की तरह रहना क्यों नहीं शुरू कर देते? इस तरह दोनों के घर वालों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। लगता है तुम्हारे दोस्त ने कभी कहानियाँ नहीं पढ़ी। कुछ ऐसा बताओ जो कि सच भी लगे और माजी से उसका ताल्लुक भी हो। कहानियां तो बहुत सी हैं मेरे पास, लेकिन ना वो रोमांटिक है और ना कॉमेडी। यानी यूं कह लो कि वो शायद मैं सुना भी नहीं सकूंगा। बाबा के सामने तो बिल्कुल बस करो अब, शिकारियों के शिकार की कहानी। हाँ ये अच्छा था। इसलिए तुम कहानी सुनाओ, अब तुम्हारी बारी। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिसपे सब यकीन भी करें। हाँ, अब अगर मैं कहानी सुनाऊं तो मुझे टोकना मत। अगर तुम ऐसी फजूल बातें नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी, ठीक है? ठीक है, इस बार मैं सीरियस हो रहा हूँ। अब सुनो बाबा, मुझे जाना होगा। ऐसी नई फैक्ट्री लगाने का एक आइडिया आया है। जल्दी मेरा बेटा अपनी कंपनी बनाएगा माशाल्लाह। जी हाँ। मैंने बहुत नरमी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं प्यार से बोलूंगी इट्स ओके। ऐसा हो जाता है, आप जाइए। और मैं प्यार से कहूँगा सॉरी, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। क्या बात है भाई। अब तो देखो मैं कितने प्यार से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आई डिडंट मीन टू। सॉरी, मैंने आपके सारे कपड़े खराब कर दिए। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। आप बोले क्या हुक्म है मेरे लिए? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, ऐसा अक्सर हो जाता है, ये साफ हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें प्यार से देखता हूँ, तुम वॉशरूम की तरफ बढ़ती जा रही हो, आंखों में आंखें, चेहरे पे स्माइल, दूर तक नजर एक दूसरे के ताक़ुब में। हम दोनों हर चीज भुला बैठते हैं कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, जमाने से बिल्कुल बेखबर। दो चाहने वाले एक दूसरे को तक रहे हैं और बस उसी लम्हे हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। क्या कमाल की कहानी बनाई है। बस ये फाइनल है, अब तुम दोनों जाकर यही कहानी सुनाओगे सबको। ये कहानी ठीक है ना? 110%। अब मैं कैसे कहूँ, मेरा माजी इतना अच्छा नहीं है, मगर एक वक्त आता है जब इंसान बिल्कुल सीरियस हो जाता है। आप तो समझ सकते हैं ना कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा और ये लड़की हमारी फैक्ट्री में जॉब करती है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हमारी फैमिली एक दूसरे के खिलाफ क्यों है। मोहब्बत, खानदान या मर्तबे को कभी भी नहीं देखती भाई। आप तो खुद समझदार हैं, जानते हैं कि जब दिल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं रहता, एहसास रहता है बस। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मुआशरे की परवाह नहीं है। जब मोहब्बत कर लिए तो पीछे क्या सोचना बाकी रह गया। भाई ये ठीक कह रहा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में आपका ख्याल आ जाता है और पड़ोसियों का कि वो इस बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकती। आपकी इज्जत की परवाह है मुझे। हाँ, इसने कहा था मुझे, ऐसे कहा था। हाँ, और फिर ये कि मैंने इस बात का फैसला किया कि इसकी आंखों में नहीं देखूंगी, क्योंकि इसकी आंखों में देखती हूँ तो खो जाती हूँ। हाँ, तो मैं भी कभी इसकी आंखों में देख पाता हूँ भला? ये खूबसूरत इतनी है। बाबा, मुझे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस हुआ और मुझे डर था कि कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं जमाना इसको छीन ना ले मुझसे। बहुत चाहता हूँ इसे। मुझे करीम से प्यार हो गया था, इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम दोनों के खानदानों में बहुत ज़्यादा फर्क है और ये भी कि ये मुझे छोड़कर चला ना जाए। लड़की ठीक कह रही है। मेरा इसके लिए जज्बा सच्चा था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे सब बता देता हूँ। लेकिन ये एक बहुत ही ख़ानदानी और शर्मीली लड़की है, इसलिए मैंने एक नया प्लान सोचा। जाहिर है इसको सीधा जाके बोल तो नहीं सकता था ना कि प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इनडायरेक्ट तरीके से समझा देता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। इसलिए मेरे जहन में आया कि मैं इसको एक तोहफा दे देता हूँ। मैं जब घर से काम करने के लिए निकली तो मैंने अपनी मेज़ पे एक तोहफा देखा। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ
और जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही ड्रेस था जैसा मेरा खराब हुआ। साथ में एक फूल भी रखा था, बहुत खूबसूरत था वो। गुलाब का फूल था। और एक छोटा सा खत भी था, उसमें लिखा था मुझे तुमसे प्यार है। मैंने फौरन अपने भाई और पड़ोसियों के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि अगर ये बात बाहर चली गई तो लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत डर गई थी। सबसे ज्यादा डर मुझे आपका था भाई। मुझे तो आपको सारी बात बताते हुए भी शर्म आ रही है। बहुत शर्मीली है, बहुत ज्यादा। जी बहुत शर्मीली। बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारे बाप की जगह पे हूं, मुझसे कैसी शर्म। वैसे भी मैं सच्चे प्यार में तो दखल अंदाजी नहीं करता, इसलिए मुझे बताओ। जानते हैं वो फूल अभी तक मेरे कमरे में है। बाबा, उस फूल के बाद मैंने किसी को फूल देने के बारे में सोचा तक नहीं है। अगर कोई भी तुम दोनों की मोहब्बत के दरमियान में आया, किसी ने तुम्हारा रास्ता रोका, तो मैं उसे कुचल डालूंगा। आज के बाद तुम दोनों के सर पे मेरा हाथ होगा। शुक्रिया पापा। मैं ये शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन तुम्हें इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो, मतलब कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं दुनिया में। वरना कयामत ना आ जाती। वैसे भी एक बार जब मैं कोई काम करने की ठान लेता हूँ ना, तो फिर चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए पीछे नहीं हटता। मेरे 6 माह से तुम्हारी जिंदगी बच सकती तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं। आखिर जिंदगी दूसरों के काम आने का ही नाम है ना। अपनी खातिर तो सब लोग ही जीते हैं। आज के बाद मैं कभी किसी के बारे में पहले से ही राय काम नहीं कर लूंगी। ये प्रेस वाले तो हमेशा झूठ ही लिखते हैं, इनकी बातों पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। हाय, मेरे पेट में तो अब चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे वो पैटीज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम खाओगे क्या? हाँ, क्यों मैं नहीं? अभी लेकर आती हूँ, बाकी बात खाने के बाद करेंगे। मैं यहीं वेट करता हूँ। वाकई कमाल का हूँ। हाँ। ब्रो, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शुक्र है हमारा ये काम ठीक से हो गया है। अब तो समझो कि फैक्ट्री मेरी झोली में आ गई। मुझे तो डर था कि कहीं मैं अपनी सीट से ही ना हाथ धो बैठूं। अब देखना सब कुछ ठीक होगा। वो लड़की पूरी तरह मेरी बातों में आ चुकी है। सिर्फ 6 महीने की बात है और सिलसिला खत्म। ये क्या कर रही हो? मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें जानवर भी नहीं कह सकती क्योंकि उनकी कद्र करती हूँ मैं। बल्कि तुम तो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो सब कुछ सुन लिया है जिससे मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया है। मैं अपने सारे कहे हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। मैं भी तुम्हें असल बात बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था बताने का। अरे यार, ये तो तुम भी जानती हो, हमें कौन सा सचमुच की मोहब्बत है। तो तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताते हुए शर्मिंदगी हो रही थी और तब से मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस नकली शादी में तुम्हारा भी फायदा है, लेकिन तुमने तो मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे मैंने दुनिया के सबसे मासूम बंदे से झूठ बोला। तुम भी इसमें शामिल हो। ये सब कुछ शुरू तुमने किया था। क्या मैंने तुम पे कौन सी तोहमत लगाई? हाँ, तुमने मौका देकर मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से बचा सकूं। और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम बिल्कुल ही बेगुनाह हो। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते करीम साहब। आप भी मेरे जितने ही गुनहगार हैं। मुझे तो अब समझ आई कि इस शादी में मुझसे ज्यादा फायदा तो तुम्हारा अपना है। अब ये चाय का बिल दे देना, मैं जा रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। मैं रिपोर्ट्स रख कर गई थी, क्या देखी तुमने? वो तो मैं भूल ही गया। मुझे हैरत नहीं हुई जरा भी। शादी से पहले कैसे रात है? शादी हो रही है तुम्हारी उस लड़की से जिसे तुम चाहते भी नहीं? क्यों? निदा, तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं सोचने लगी? अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो मैं घर भेज देता हूँ तुम्हें। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ कि किससे तुम प्यार करते हो, किससे नहीं, किसके बारे में क्या महसूस करते फिर हो। तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता।
अव्वल तो हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं, अगर था तो खत्म हो चुका है। तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है भला? तुम्हें याद है जब हम स्कूल में होते थे, मैं बाग में बैठी रो रही थी क्योंकि अम्मी अमेरिका चली गई थी। हाँ तो फिर तुम चलकर मेरे पास आए थे। तो क्या कहा था मैंने? निदा परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर तुमने जेब से रुमाल निकाल के मुझे दिया। निदा मेरी बात सुनो। जानते हो वो रुमाल अब भी मेरे पास है। तुम अब भी नहीं समझोगे है ना? शादी तुम्हारे लिए खेल लेकिन मेरे लिए इंतज़ार था। पर कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसे ही होने दो। आयशा को हमारी हकीकत कभी ना बताना। ये क्या था यार? ओह साबरी, सुन के बहुत अफसोस हुआ। हाँ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये वाला देखो कितना गहरा है, कीमत भी मुनासिब है। वो देखो, देख रही हो इसका हाल? बेचारे का रिश्ता होने से पहले ही टूट गया। तुम्हें इन बातों के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मेरे रिश्ते से तुम्हें क्या? सदमा लग गया है इसे। बहुत शुक्रिया आरम भाई। चाय का मजा नहीं। साबरे, मुंह लटका कर कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे साथ चाय पियो। अरे भाई उसे तंग मत करो, वो परेशान लग रहा है। साबरे, तुम्हें लड़की नहीं मिली ना? उसी लड़की की शादी में तुम गवाह बनोगे। बस करो नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। लड़ना चाहते हो? साबरी, साबरी रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई। साबरी चलो जाओ यहाँ से। क्यों हंगामा कर रहे हो? जाओ अपनी दुकान पे। आप सब यहाँ से दूर हो जाएं और बैठ के अपनी चाय पीजिए। चले अंदर आ जाएं। शाबाश, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बैठ जाएं सब। सुनो भाई, अगर रजा भाई तुम्हें ये सब करते देख लेते तो तुम्हें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। ये शादी होकर रहेगी बस। ओह, क्या हो गया है आपको? आप जानते हैं ना मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ मोहसिन। उन्होंने आकर आपसे माफी मांगी और आपने फिर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कल जो भी कुछ वहाँ पर हुआ आप सब कुछ भूल गए हैं। हमारी कितनी बेइज्जती की, एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे। मुझे इस शादी की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए होंगे। ये शादी तभी होगी जब मैं कहूँगा और इसमें देर नहीं होगी। आपको तो पता ही नहीं। सबसे पहले शादी की जगह का इंतखाब करना होगा हमें। जगह आलीशान होनी चाहिए। उसके बाद हमें दूल्हे के कपड़े भी खरीदने हैं और वो भी किसी आला ब्रांड के। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, हमें अपने घर की सजावट पर भी तो ध्यान देना है ना। उसके बाद खाने की बारी आती है। आजकल लोग खाने को देखकर ही हिसाब लगा लेते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। कुछ दिनों तक रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद ईद, उसके बाद कुछ सोचेंगे। लेकिन उसके बाद तो गर्मियाँ आ जाएंगी। गर्मियों में कौन शादी करता है? 3 महीने
तैयारी के लिए 3 महीने खालदा। आखिर इतना वक्त किस काम के लिए चाहिए तुम्हें? हाँ बिल्कुल। देखिए ना, सारी चीजों का ऑर्डर देंगे हम। किस किस किस्म के खाने होंगे शादी पर? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई फूड्स या जापानीज? और फिर मीठे में भी तो कुछ रखना होगा ना, कस्टर्ड, ट्राइफल, आइसक्रीम या मुख्तलिफ तरह के हलवे वगैरह। और फिर ड्रिंक्स का भी इंतखाब करना होगा कि किस किस किस्म के ड्रिंक्स वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसा ना हो कि सब कुछ खाने पीने के बाद लोग ये कहें कि मोहसिन साहब के बेटे की शादी पर गए थे, वहाँ तो खाने के लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। खालदा, तुम्हारी नीयत खराब है। असल में तुम्हारा मसला वक्त नहीं, तुम तो बस इस शादी को लटकाना चाहती हो। तुम तो चाहती हो ये शादी सिरे से हो ही ना पाए। बस कर दे मोहसिन, आपको तो सारी दुनिया में मैं ही गलत नजर आती हूँ ना। तो ठीक है, आपके दिल में जो आता है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। जाने मन 40 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती ये मुझे नहीं मालूम? खुदा का वास्ता है, मुझे धोखा बंदो और तैयारी करो। तो ठीक है, आपके और अपनी बेटी की खातिर मैं ये मान लेती हूँ, मगर मैं ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रही हूँ। इसके नताइज के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। फिर बाद में हमें कुछ मत कहना तुम। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? किस बारे में? बेसिकली हम एक ही फर्म में काम करते हैं। नीदा नाम है मेरा, मोदामो की मैनेजर। हाँ, याद आ गया। मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं आयशा के बारे में। सुना है तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? जी बिल्कुल, आयशा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर आप आयशा के बारे में जानना चाहती हैं तो उसी से पूछना मुनासिब है। आयशा की बात नहीं है, उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रही हूँ। करीम और उसके ताल्लुक के बारे में तुम क्या जानती हो, या बिलाल के बारे में? और आप ये क्यों जानना चाहती हैं? मैं तो सच्चाई जानना चाहती हूँ। आयशा कोई बात छुपा रही है और वो बात मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले मुझे समझने दें। आपको लगा मेरे पास आएंगी और मैं आपको सब कुछ बता दूंगी? अच्छा सवाल है। तुम पैसों के लिए तो ऐसा करोगी ना, या परमानेंट जॉब के लिए? मसलन प्रोडक्शन से तुम्हें अगर मैनेजमेंट में ले आया जाए, वो भी थोड़ी सी मालूमात के बदले में। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी अच्छी ऑफर को ना ठुकराती। समझ आई तुम्हें? क्या आप कुछ बताना मुमकिन होगा? बिल्कुल मुमकिन है। आजकल के इस मतलबी दौर में ना जाने लोग पैसों के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं, लेकिन मैं उन लोगों जैसी नहीं हूं, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब आप जा सकती हैं। बाय बाय। तो फिर ठीक है, तुम इसमें बिल्कुल मुदाखलत मत करो, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। हाँ, तुम करोगे तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं ये बात मान लूं? हाँ, तो इसमें ऐसा क्या? जाओ, मैं अपने छोड़ो। 2 आदमियों को ये टास्क दे दूंगा और फिर गाहे बगाहे उनसे पूछता रहूंगा। तुम देख लेना, ये सारे इंतजामात जिन्हें तुमने मुहिम्मा बनाकर रखा हुआ है, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। दुनिया देखेगी और कहेगी कि सब कुछ कितना बेहतरीन हुआ। मेरी जान, मेरे मासूम शौहर, सुनो मेरी बात। तुम्हारी उम्र नहीं है इस तरह के काम करने की, और वो भी इतने कम वक्त में। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ और हर चीज का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मोहसिन, ये मेरे बेटे की शादी है। इस शहर का सबसे बड़ा हॉल बुक करवाऊंगी। आपसे कुछ भी नहीं होगा, आप रहने ही दें। अरे शादी हाल में शादी करना कौन चाहता है? शादी तो इसी घर में होगी। हाँ, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? घर में शादी कौन करता है मोहसिन? अरे वाह वाह, ये क्या कोई कानून है? क्या हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि घर में शादी करने वाले दूल्हे को गिरफ्तार किया जाएगा? ये शादी तो इसी घर में होगी। मोहसिन, मैंने एक बार कह दिया है ना कि इस घर में शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, और ये बात फाइनल है। खालदा, देखो मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने पहले मेरा दिमाग खाया कि ये घर खरीदो। हालांकि उस वक्त मेरी औकात नहीं थी कि इतना बड़ा महल जैसा घर खरीदूं, लेकिन फिर भी मैंने खरीदा ताकि तुम्हारी जबान को ताला लग जाए। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा। तो मैं क्या अपने बेटे करीम की शादी इस घर में नहीं कर सकता? शादी यही होगी, बात खत्म। आपने तो मेरी बात ना मानने की कसम खा ली है। ओह खुदाया, मुझ पे रहम कर, मैं पागल ना हो जाऊं। मुझ पे रहम कर, दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। मैं भी देखता हूँ मेरी बात कैसे नहीं मानी जाएगी। हेलो, अरे नहीं नहीं नासिर साहब, मैं आपसे नहीं, मैं वो वैसी वो दरअसल मेरे बेटे करीम की शादी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर होगा कि हम दोनों आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लें। ये ड्रामा कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है। मैं भी पहले यही समझी थी कि फिल्म है। मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आया।
चाचू। हाँ क्या बाबा अभी तक दुकान पे ही हैं? हाँ, कितना बिल्कुल। काम करते हैं? हाँ, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। मेरे प्यारे चाचू। लो देखो, तुम्हारे बाबा आ गए। बाबा। मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद बेटा। कल शाम आप सब तैयार रहें, हम लोग मोहसिन अंकल से मिलने जा रहे हैं शादी की तारीख के लिए। अरे वाह, क्या खबर सुनाई है आपने भाई। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मोहसिन अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी प्यारी बहन, बहुत खुश हूं मैं। क्या बात है, सब ठीक हो गया। तुम भी तैयार हो जाना। बहुत शुक्रिया भाई। समीर। ये क्या हुलिया बना रखा है अपना। हद है वैसे समीर, मैं इतने प्यार से बुला रही हूँ और तुम हो के तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ये इतने महंगे कपड़े खरीदे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। इंसान तारीफ ही कर देता है, लेकिन नहीं। ये कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो रात के इस पहर। जानती हो ना, घर में सब परेशान है, बाबा अम्मी, किसी को भी नींद नहीं आ रही, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। बस चुप हो जाओ समीर, इस तरह की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर वो लोग परेशान है तो हम क्या करें? अब उनके बारे में सोचना छोड़ दो। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो, मेरी बात सुनो। मैं वापस जा रही हूँ और दोबारा उसी तरह आऊंगी, समझ गए? हाँ ठीक है। सब समझ गए हो ना? हाँ समझ गया हूँ। क्या बात है, बस डटे रहना तुम। मैं अभी आती हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ आ जाओ आ जाओ। समीर। हाँ मेरी बिल्ली। ये रोमांस में बिल्ली कहाँ से आ गई? इन कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही है। रुको मैं एसी ऑन कर देता हूँ। तुम्हें किसी भी बात की समझ क्यों नहीं आती समीर? अच्छा ठीक है, अब यहाँ बैठ जाओ। बैठो, शाबाश। समीर, कुछ ही दिनों में करीम की शादी हो जाएगी और फिर आयशा इस घर में आ जाएगी। अगर हमसे पहले उनका बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोचा है तुमने? आयशा की मुझसे ज्यादा अहमियत हो जाएगी इस घर में। हुलिया किस तरह की बातें कर रही हो? समीर चुप करके मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहती कि इस घर में नई आने वाली लड़की की इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और बच्चा भी पहले मेरा ही होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे इस दिमाग में तो कोई बात घुसती ही नहीं है ना? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ मैं समझ गया। क्या तुम सच में समझ गए हो? हाँ सच में। क्या बात है समीर, मेरा समझदार शौहर। हुलिया तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? जरा मेरे मासूम शौहर की शराफत तो देखो। मेरे पास कुछ है, यहीं रुको। ये क्या है? ये एक बहुत ही स्पेशल दवाई है। बहुत मुश्किल से मैंने उस डॉक्टर को ढूंढा है जो ये बनाता है। तुम्हें बस रोज इसका 1 चम्मच खाना। मैं ये नहीं खाऊंगा। क्या हो गया है? ये बहुत मजे का है। समीर, समीर, अगर ये खाने से कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। मुंह खोलो, शाबाश शाबाश। मोहसिन अंकल को रजामंद करने के लिए आयशा के पास जरूर कोई अच्छा प्लान होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया? मोहसिन तो बस सारा दिन आयशा के नाम की हिमालत जपते रहते हैं। अगर उसके खिलाफ कुछ कहो तो गुस्सा करने लग जाते हैं। वो मोहसिन को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। लेकिन पता नहीं करीम को उसने किस तरह अपने जाल में फंसा लिया। मैंने बिलाल से बात की थी, सोचे इस मसले की हकीकत मालूम हो। वही जो इनके घर आया था उस दिन। क्या बात है निदा, तो बताओ तुमने उस लड़के को ढूंढा कैसे और उसने तुम्हें कुछ बताया? एक्चुअली आंटी, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने आयशा की बेस्ट फ्रेंड से भी राब्ता किया था, वो भी कुछ नहीं बोली। पर यकीनन वो कोई बात छुपा रही थी। आप फिक्र मत करें, जल्दी पता चल जाएगा। कितने चालाक हैं सब। कुछ तो ऐसा है जो तस्वीर के दूसरे रूप को छुपा रहे हैं हमसे। मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ, पैसे की खातिर ही वो ये सब कुछ कर रही है। मगर करीम का क्या मसला है? बेटा मैं तो खुद नहीं जानती कि करीम क्या कर रहा है। बहुत अरसा हो गया मुझे उससे बात किए हुए। वो क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं बताता। मैं तो करीम की जिंदगी से बिल्कुल अनजान हो गई हूँ। उस मासूम चेहरे के पीछे शैतान है। यकीनन उसने करीम को ब्लैकमेल किया होगा।
लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया, उस लड़के को ढूंढ निकाला। अगर वो लड़का हमें सारी बात बता दे तो फिर हम उस लड़की को बताएंगे कि हमसे टक्कर लेने का अंजाम क्या है। आंटी, इस मामले को हल करने का एक रास्ता है मेरे पास। बताओ कैसे? कानूनी रास्ता अपनाते हैं। मैं अपने वकील से बात करती हूँ, उससे कहती हूँ कि बहुत ही मुश्किल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनाए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें करीम के लिए तो कोई मुश्किलात ना हो, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए अजाब बन जाए वो। मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाह रही हो, यानी कि करीम उस लड़की से शादी कर ले और फिर जब चाहे उसे छोड़ दे, यही कहना चाह रही हो ना? तो मैं समझ गई। जी हाँ, ये मुमकिन तो है, लेकिन इतना आसान नहीं जितना लगता है। इसमें क्या मुश्किल है? सब आसान ही है। मुझे बताओ क्या करना है, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए। हाँ? ये तभी मुमकिन है जब हम आयशा के मुंह पर चढ़े हुए मास्क को उतार सके, उसका असली चेहरा दुनिया को दिखा सके। इसी सूरत में हम कुछ कर सकेंगे, मगर ये काम बहुत ही मुश्किल है आंटी, क्योंकि करीम मुमकिन है उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही ना करे। उसे बनाना आपका काम है, मुझे बस आपकी इतनी फेवर चाहिए। मैं करवाऊंगी उससे साइन, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। वैसे भी ये काम मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं उसे कहूंगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो या फिर मुझे भूल जाओ, देखना वो कर देगा साइन। यानी मैं अपने लॉयर से बात कर लूं फिर? हाँ बिल्कुल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आयशा क्या करती है। अब देखना तुम निदा, ये शादी होने से मैं कैसे रोकती हूँ। इंशाल्लाह। करीब अंकल आ गए। आयशा जल्दी से तैयार हो जाओ, करीम आ गया है। मेरी जान। अम्मी, मोहसिन अंकल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते से कुछ लेते जाएंगे। मैं तो तैयार हूँ। भाभी, मेरा ख्याल है कि सिर्फ भाई और अम्मी का जाना बेहतर रहेगा। मेरा भी उनके साथ जाना बहुत जरूरी तुम है। कहीं नहीं जा रही, तुम्हें इस काम को खत्म करना मैं है। तो बस आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भाभी, मैं तो चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जाएं। खालदा मैडम का आपको पता है ना, मैं नहीं चाहती उनकी किसी बात से आपका दिल दुख जाए। मुझे तो सिर्फ आपका ख्याल है, इसलिए कह रही हूँ कि आप ना जाएं। तुम लोग जल्दी करो, देर हो रही है। चलो चलते हैं, वो इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ, चले चले, बहुत देर हो गई है। बहुत चालाक हो, कभी किसी को अकेले जाने मत देना। मैं और मेरी बेटी भी साथ जाएंगे। ओह खुदाया, लगता कि ये सारा खानदान एक साथ ही जाता जामे बुलाए। क्या बात है। में जाएंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे हो? बहुत खुशी हुई मिलके। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। अरहम, अरहम, हाँ हम सब पीछे बैठेंगे, आयशा और करीम को आगे बैठने देना। हाँ हाँ ठीक है। जिनको यकीन नहीं आ रहा था वो सब भी देख लें आके, हमारा दामाद आया है। आपका क्या हाल है? आपको क्या कहूँ? अरे इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे भाभी कह सकते हो, वो नहीं कहना तो आपा भी कह सकते हो। हाय, सब मोहल्ले के लोग देखकर जल जाएंगे कि मेरा भाई कितना प्यारा है। कैसे हो करीम बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। अम्मी जरा रजा को देख ले, मुझे मेरे भाई से मिलने भी नहीं दे रहे, क्या सोचेगा वो। मिल लो, वैसे तुम्हारा नामहरम है, गुनाह मिलेगा तुम्हें। तुम लोग गाड़ी में जाओ, यहाँ जगह नहीं, मैं बाद में खुद आ हाँ जाऊंगा। चलते हैं। ठीक है भाई, आपसे वहीं पे मुलाकात अच्छा होगी। जाओ। चले आ जाए अम्मी, आ जाए। भाभी आप उस तरफ से बैठे, तुम भी आ जाओ आयशा। चलो सब जल्दी से हाँ बैठ हाँ जाओ। चले। सुबह बखैर और साथ ही खुशामदीद। हाँ बहुत शुक्रिया। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम सभी जाएंगे। भाभी को पहले तस्वीर तो भाभी खींचने को दे। बाजार छोड़ेंगे, फिर भाई को कैफे छोड़ेंगे। ठीक है, मोहल्ले वालों को भी ले लो, क्या मसला है? तस्वीर अच्छी आई ना भाभी? मैं हैंडसम लग रहा क्या कर हूँ। रही हो तुम लोग? अब चलो भी। कैसी है आप आंटी? कितनी प्यारी लग रही हो तुम आयशा बेटी, माशाल्लाह। हाँ। लगता है तुम लोग बाजार जा रहे हो। मैं भी बाजार से ही आ रही हूँ। बहुत महंगाई हो गई है, अब तो जीना दुश्वार हो गया है। हाँ हाँ, बस गरीबों की यही जिंदगी है। पैदल चल के थक तो नहीं गई आप? क्या बताऊं बेटी, आज तो बहुत गर्मी है, सांस तक नहीं लिया जा रहा। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। हाँ, तो चलो जल्दी चलो जल्दी करो, सब बैठो। आगे हो जाए, जगह नहीं है, बिस्मा ने भी तो बैठना है। दामाद जी एसी तो ऑन कर दें। चलो चलो जल्दी करो। बैठ जाओ सब। इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर कितना सुकून मिलता है। अरे वाह 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 अरहम भाई, क्या बात है, शादी तय होगी ना? हाँ मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। भाई। शुक्रिया शुक्रिया। ओ वाह, करीम भाई भी आए हैं। वाह वाह, कैसे हैं आप भाई? हाँ मैं ठीक हूँ दोस्तों, बिल्कुल। मैं याद हूँ आपको। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। करीम भाई आए हैं अपनी बड़ी सी गाड़ी चलो जाओ, में। शाबाश जाओ। बहुत मुबारक हो सबको। अरे भाई आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। यकीन करो बेटे, उस रात वाले वाक़े से मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना कि तुम हो। उस वक्त मेरे जहन में बहुत ही अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे, लेकिन फिर ये बच्चे मेरे पास आए और इन्होंने मुझे सारी बात समझाई। जी बिल्कुल, बताया इन्होंने मुझे।
यही बात इनकी मुझे अच्छी लगी। बजाय इसके कि हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें, हमें आगे का सोचना चाहिए, और यही मेरा असूल है। यकीन कीजिए किसी की जिंदगी में मदाखलत नहीं चाहता मैं, पर इन दोनों ने मुझे बड़े अच्छे तरीके से कायल किया। खैर, अब ये मामला मेरा जाती मामला है और इसे मैं उसी तरीके से हल करूंगा जैसे हमेशा करता हूँ। आपको जल्दी कुछ करना होगा मोहसिन अंकल, क्योंकि सभी मोहल्ले वाले हमारी ही बात कर रहे हैं। तुम जानते हो बेटा, कुछ लोग मुनासिब वक्त के इंतजार में वक्त गंवा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं कहता हूँ आज का काम कल पे मत डालो। खैर, बाकी चीजें तो साथ साथ चलती ही रहेंगी, लेकिन ये मामला कल ही खत्म होगा। क्या कल? लेकिन हमें तो बहुत तैयारियां करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वक्त है। जब मसला हल हो ही गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें वैसी हों जैसी हमने सोची थी। मैं महानूर से कह दूंगा, वो सारे इंतजाम संभाल लेगी। तो फिर फाइनल हो गया, कल हमारे घर में शादी की तकरीब होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी जल्दी हो सके हमें इस कश्ती को किनारे लगा देना चाहिए। लेकिन रजा बेटा, इतनी जल्दी हम सब कुछ कैसे करेंगे? हमें तो बहुत वक्त लग जाएगा तैयारियों में। अम्मी उन्होंने कहा है ना, कल निकाह हो जाएगा और फिर सब ठीक। हमने तो अभी तक किसी को दावत भी नहीं दी, सब लोग नाराज हो जाएंगे हमारे से। अम्मी, वैसे हमें इतने सारे मेहमानों को बुलाने की भला क्या जरूरत है? सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही काफी हैं, और करीबी रिश्तेदार तो हमारे सारे इसी शहर में रहते हैं ना। किसी को जाकर भी इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, भाभी सबको फेसबुक पर इनविटेशन भेज देंगी। फेसबुक? क्या मतलब? नजमा का फेसबुक अकाउंट है, उसने डीएक्टिवेट नहीं किया? करती है भाई, आपके कहने के फौरन बात कर दिया था। अम्मी जानती है इस बारे में? कब किया था उन्होंने? शायद मार्च में कर दिया था उसने। मार्च में भाई, मार्च में डीएक्टिवेट कर दिया था उन्होंने। अब तो जरूरत है, इसलिए उन्हें दोबारा एक्टिवेट करने का कह देंगे। भाई, अब तो वैसे ही ये सोशल मीडिया का दौर है। देखो रजा बेटा, हम तो जवान रहे नहीं, ये दोनों अभी जवान हैं और हमसे बेहतर भी हैं। तुम्हारी शादी की बात हो रही है, कुछ बोलोगे नहीं? नहीं बाबा, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। हम दोनों भी यही चाहते हैं कि शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, है ना डार्लिंग? जी बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं और करीम बाहर जाके कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ करो बात। बच्चे खुद ही सब संभाल लेंगे। क्या बात करनी है? ये क्या बोल रहे थे तुम अंदर? तुम्हें हामी बनने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम क्या चाह रहे हो कि वो लोग जैसा कह रहे हैं हम लोग वैसा ही करें? हाँ तो इसमें क्या है, ठीक ही तो कह रहे हैं वो। क्या हुआ है? ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं है। शादी के बाद तुम्हें मेरे घर वालों की इज्जत करनी होगी, समझे तुम करीम? ये बात वो लड़की कह रही जो अपनी माँ के साथ 5 मिनट भी नहीं रह सकती। इस बारे में बात मत करो, ये मेरा जाती मसला है। बस कर दो यार, हम झगड़ने भी लगे। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी को और फैमिली को कबूल कर रहा हूँ और तुम्हारी फैमिली को अपने गले से लगाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली को भी ऐसे करना होगा मेरे साथ। मेरी फैमिली तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, ये बात मत भूलो तुम। और अगर तुम्हारी फैमिली की बात की जाए तो तुम्हारी अम्मी को मुझसे सख्त नफरत है। मुझे लगता है उनको दिमागी मसला है। हाँ, तो ये बात है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यार? मतलब हम किस बात पे बहस किए जा रहे हैं यहाँ? क्या नए नवेले जोड़े में इस तरह से तकरार होती है? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। वाह, क्या बात है करीम साहब, आप तो बहुत समझदार हैं। अंदर तो सबके सामने ऐसे बैठे थे जैसे तुम्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। हाँ? बात हुई नहीं। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई मसला चल रहा है? वो नहीं बाबा, वो हम बात कर रहे थे यहाँ। ड्रेस की बात। हाँ वही। हम फैसला कर रहे थे कि शादी पे किस तरह का ड्रेस ठीक पहने। है, अच्छी बात है। अंदर हमने सारी बातें कर ली हैं, सब कुछ तय हो गया है। सब कुछ तय हो गया है, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। करीम, तुम तकलीफ मत करो, हम टैक्सी में चले जाएंगे। ठीक है। बल्कि अभी हम इस बारे में भी बात कर रहे थे भाई। करीम कह रहे थे कि वो हम सबको छोड़ने जाएंगे, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है और काम से जरूरी तो और कोई चीज नहीं है। लेकिन करीम ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ तो वापस छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब बस भी करो आयशा। मैं तो बस इन्हें बता रही थी। कितना सोचते हैं आप इनके बारे में, बहुत फिक्र है आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बहुत बोल रहे थे ना तुम। खामोश। क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें? कौन बोल रहा है? बिलाल बोल रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? ठीक है, मैं आ रही हूँ।